दोस्तों, पाकिस्तान में इस वक्त 6 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट मौजूद हैं और हर स्टूडेंट को यही सिखाया जाता है कि बेटा आपने पढ़ना है और जॉब करनी। क्या एक स्टूडेंट भी मिलियनर बन सकता है? क्या एक स्टूडेंट भी करोड़पति अरबपति बन सकता है? अगर कोई स्टूडेंट अपना मिलियनर बनने का सफर शुरू करना चाहता है तो उसको सबसे पहले क्या करना होगा, उसका पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, इस तरह वो कौन से स्टेप्स को फॉलो करे कि वो स्टूडेंट लाइफ में ही सीख जाए कि मैं मिलियनर बन सकता हूं और कब बन सकता हूं। अपना मिलियनर बनने का सफर शुरू करना चाहते हैं तो आइए मेरे साथ वीडियो की डिटेल की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके अपने चैनल असासा जोन पे खुशामदीद और शहबाज अहमद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, पाकिस्तान में इस वक्त यूथ की सबसे बड़ी तादाद मौजूद है। पाकिस्तान और इंडिया दुनिया के उन ममालिक में शामिल हैं जहां पर यंगस्टर सबसे ज़्यादा है। अगरचे कि चाइना की आबादी सबसे ज़्यादा है, लेकिन वहां पे एक बच्चा पॉलिसी की वजह से नौजवान कम हो रहे हैं और बूढ़े ज़्यादा हो रहे हैं। जापान दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल है, लेकिन वहां पे भी यंगस्टर्स की बहुत कमी है। पाकिस्तान के पास इस वक्त यंगस्टर्स की अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा इशू है। यही यंगस्टर हमारी बहुत बड़ी कमजोरी बन रहे हैं। यही यंगस्टर्स जब किसी पॉलिटिकल पार्टी के हत्थे चढ़ते हैं तो वहां पे रोड्स पे आकर तहस नहस कर देते हैं, जो कि मुल्क की एक बहुत बड़ी कमजोरी बन रहे हैं। यही स्टूडेंट हमारी सबसे बड़ी पावर कैसे बन सकते हैं? यही स्टूडेंट जो हाथों में प्ले कार्ड उठा के बेरोजगारी के नारे लगाते हैं, जॉब्स के लिए मिन्नतें करते हैं, यही स्टूडेंट मिलियनर्स कैसे बन सकते हैं? दोस्तों, आज आपको बताता हूं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कि किस तरह से आप जीरो से स्टार्ट होके आप मिलियनर बन सकते हैं। आप एक किसान के बेटे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके वालिद की छोटी सी शॉप है, रेडी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यतीम हो गए हैं, वालिदैन फौत हो गए हैं, सर पे कोई नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर जो बैठा है ना, वो सब के लिए बराबर है। उसने सब के लिए रास्ते खोले हुए हैं। रास्ता शुरू कहां से होता है? दोस्तों, सिंपल याद रखिएगा, दुनिया में जब भी आपको कोई पैसा मिलना शुरू होता है उसके पीछे एक ही सीक्रेट है कि आप लोगों का कोई ना कोई काम कर रहे हो। मैं किसी दफ्तर में जॉब करता हूं, कंपनी में जॉब करता हूं, मैं टाइपिस्ट हूं, मैं उनकी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं। बाहर गेट पे बैठा चौकीदार है, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। स्वीपर है, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। मैनेजर है, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। प्रोग्रामर है, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। डॉक्टर है, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। लॉयर है, सोसाइटी की एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। आपने सबसे पहले सोसाइटी की, मुआशरे की, मुल्क की कोई ना कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। किसी न किसी तरह आपने अपने आप को इस काबिल बनाना है कि मैं किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। अब ये आपने देखना है कि जो प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर रहा हूं या करना चाहता हूं, क्या रियल में वो प्रॉब्लम मौजूद है या नहीं है, और जो प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगा क्या उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोई रिवॉर्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जरा सोचिए ना, हम प्रेप क्लास से, नर्सरी क्लास से लेकर मास्टर डिग्री होने तक कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं? सॉरी टू से कोई नहीं। हमारा अगर कोई स्टूडेंट बीएस कर रहा है, एमएस कर रहा है, पीएचडी कर रहा है, वो अभी तक इस पॉइंट पे नहीं पहुंचा कि मैं इस वक्त कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं। वो बाद में पूछता है, अच्छा मैंने बीएस कर लिया है, अब मैं क्या करूं? अरे भैया, 14, 15, 16 साल तू कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, तुझे यही नहीं पता कि मुझे अब क्या करना है? तेरे से बेटर तो वो एक वेल्डिंग की दुकान पे काम करने वाला लड़का है जिसको पता है कि मैंने अब 3 साल इस वेल्डिंग की दुकान पे काम किया है, अब मैं सोसाइटी में जाके लोगों के दरवाजे बनाऊंगा, खिड़कियां बनाऊंगा, वेल्डिंग करूंगा। भैया, तुमसे तो ज्यादा कल उस बच्चे को है। 14-16 साल में अगर आपने ये नहीं सीखा तो क्या सीखा है? सबसे पहले ये सीखिए कि मैं करूंगा क्या, मैं कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। अब देखो ना, यूट्यूबर होते हैं, क्या करते हैं? अरे भैया, वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कॉमेडी है ना, कॉमेडी में क्या होता है, आपको एंटरटेनमेंट मिलती है, आपको हंसने का मौका मिलता है, ये भी एक प्रॉब्लम है।
आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। आपके फूड चैनल हैं, प्रॉब्लम है ना खाना कैसे पकाना है, लोग देखते हैं, लोगों का इंटरेस्ट है, सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। तो इसी तरह से दोस्तों, अगर मैं आपके सामने हूं तो या तो आप मुझे नीड की वजह से देख रहे हैं या आप मुझे इंटरेस्ट की वजह से देख रहे हैं। इसके अलावा कोई वजह नहीं है। आपने देखना यह है कि मैं करूं क्या, मैं कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करूं, और जो प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करनी है वो हाई डिमांड में होनी चाहिए। अब देखो ना, एक स्वीपर है, वो भी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, लेकिन उसकी अर्निंग ज्यादा नहीं होती। क्यों? जो प्रॉब्लम सॉल्व वो कर रहा है उसको कई लोग कर सकते हैं। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्पेशलिटी की जरूरत नहीं है। मतलब जिस काम को लोग इजीली सीख सकें, इजीली समझ सकें, अंडरस्टैंड कर सकें, कंपटीशन हो जहां पे, वहां पे आपको ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं ज्यादा पैसा कमाऊं तो आपको किसी स्पेशल फील्ड में आना पड़ेगा जहां पे कंपटीशन नहीं है, डिमांड ज्यादा होगी, पे ज्यादा किया जाएगा। इसलिए दोस्तों देखो कि मैं कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं। अभी से आप अपने आप को 2030, 40, 50, 60 तक लेके जाइए, क्योंकि जो भी आप सीखेंगे आने वाले 40 साल में आपके काम आए। साल 2 साल आपने ना दाएं देखना है ना बाएं देखना है, ना शादी पे जाना है ना किसी मर्द पे जाना है, ना दोस्त के यहाँ जाना है ना दुश्मन के यहाँ जाना है, ना किसी को सुननी है ना किसी को बताना है। सिर्फ आपने अपना काम करना है। स्किल में मास्टर्स होने के बाद अगर आपने कुछ सीखने के बाद मार्केट में एंट्री दी, भूल जाएंगे आपके पिछले 16 साल में आपने कितना टाइम जाया किया, कितना पैसा जाया किया, कुछ नहीं याद रहेगा आपको। लोग पैसों के, वो पंजाबी में कहते हैं ना, थब्बे लेके आपके पास आएंगे, रे भैया पकड़ो, काम करो हमारे लिए। फिर आप अपने टाइम पे, अपनी मर्जी पे, अपने पैसे पे काम करोगे जब आप एक स्किल्स में मास्टर हो जाओ। इसलिए दोस्तों, स्टूडेंट हैं तो मत सोचिए कि मैं जॉब करूंगा, जरूर कीजिए, लेकिन अपने अंदर एक ऐसी स्किल लेके आइए जो आप में है, जो सिर्फ आप में है। अल्लाह ताला ने 2 इंसानों के ये फिंगर्स के जो निशान है ना, थंब इंप्रेशंस हैं, ये सेम नहीं बनाए। दोनों इंसान बिल्कुल सेम कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। कॉपी मत कीजिए, जो आपके अंदर है वही लेके आइए, वही लोगों को दिखाइए, वही बताइए, उसी को डेवलप कीजिए, उसी को पॉलिश कीजिए, उसी से ही आप जी भर के पैसा कमाओगे। बात समझ आ गई तो नीचे लाइक कीजिए, नहीं समझ आई तो हमारे साथ रहिएगा। कोई ना कोई वीडियो तो आपके इंटरेस्ट को टच करेगी, क्योंकि हमेशा हम आपके लिए वीडियो ऐसी लाते हैं जो वैल्यूएबल, जो आपकी ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड करे। वैल्यू ऐड हुई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपके पॉजिटिव और इंकरेजिंग फीडबैक का वेट करते हुए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।